श्री सुपद वाल्मीकि जी का चरित्र स्मरण करेंगे। बोलिए शिवल सरकार की जय। हो तो वाल्मीकि एक सो पच सो नाम ताको, श्यामल प्रगट कियो भारत में गाइए। ताको अनुभाव सोबत संत को प्रभाव कहे, चुप नहीं बाजे तो अपूर्ण सोई बात वो तो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको। एक सुपच वाल्मीकि नाम के भक्त थे भगवान के। तो भक्त किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी वर्ण में हो सकते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवान के भक्त होते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं सदैव, लेकिन अपना कार्य भी करते हैं। स्वपच का कार्य होता है झाड़ू बुहारी करना। तो जो भगवान का नाम जप करता है वह भगवान का भक्त है। श्रीमद् भागवत जी में हम सब लोग सुनते हैं, अहो वत्स बचो तो गरियान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुम्हारा नाम, भगवान का नाम जो स्मरण करता है, स्वपचो अतो गरियान, वह स्वपच भी श्रेष्ठ है। ऐसे भक्त का भगवान स्मरण कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं ये हम लोग चरित्र स्मरण करेंगे। एक बार की बात है, श्री महाभारत में इसका प्रमाण है। पांडवन मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा श्री युधिष्ठिर जी ने एक बड़ा विशाल यज्ञ कराया और बहुत से ऋषि उसमें आए। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, ऋषि आए भूमि छाइए। भूमि छाइए यानी चारों तरफ संतों की जमातें जमातें दिख रही हैं। ऐसे कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े महापुरुष सभी ऋषि, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री पाराशर जी महाराज और श्री दुर्वासा ऋषि महाराज, बड़े बड़े सब, अगस्त्य जी महाराज पुलस्त्य जी, सब संतों से भूमि छाई हुई थी। क्योंकि जहाँ युधिष्ठिर जी का यज्ञ हो रहा है और युधिष्ठिर जी स्वयं धर्मराज के अवतार हैं, और जहाँ भगवान ही स्वयं यज्ञ करवा रहे हैं, उसकी क्या कहना है। तो वहाँ भक्त क्यों नहीं आएंगे। अरे इसी के सारे भगवान के दर्शन तो होते हैं रोज। इस भाव से सभी संतों से भूमि छाई हुई है। ताको अनुभाव शुभ शंकर को प्रभाव कहें। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज कैसे पता चलेगा कि यज्ञ पूरा हो गया। यज्ञ पूरा हो गया ये कैसे पता चलेगा। तो बोले मैं ये शंख रखता हूं। शंख को रखा भगवान ने, कहा कि जिस दिन तुम्हारी यज्ञ की पूर्णता हो जाएगी उस दिन ये शंख बाजेगा। जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आई है। यदि ये बाजता नहीं है तो समझ लेना अभी यज्ञ में कोई कमी है। महाराज कितने लोग भोजन करते थे सुना है संतों से, अब कहीं लिखा होगा, महाभारत जी महाराज जी पढ़े होंगे तो, महाभारत में आदि में तो बोले 1 लाख भोज संत ब्राह्मण रोज भोजन करते थे। 1 लाख, कम से कम 1 लाख। जब 1 लाख लोग भोजन कर देते थे तो एक बार शंख बजता था। तो रोज भोजन 1 लाख संत लगभग कर लेते थे, सब शंख बजता। एक दिन श्री सुखदेव जी भोजन कर रहे थे तो शंख बजने लगा। तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज अभी यज्ञ तो चल ही रहा है, पूर्णता की यज्ञ पूर्ण नहीं है,
लेकिन ये शंख बज के रह गया, चक्कर क्या है? बोले चलो देखते हैं पंगति में। पंगति में देखे तो इशारा किया भगवान ने कि देखो परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भोजन कर रहे हैं। तो एक एक कौर पे शंख बज रहा था। तब युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, सम्मान किया। तो यहां पर यज्ञ जब पूर्ण हो जाएगा, इसका पता चलने के लिए एक शंख को रखा भगवान ने और कहा जिस दिन ये शंख बजेगा उसी दिन समझ लेना यज्ञ पूरा हो जाएगा। पूछे प्रभु पास या की न्यूनता बताइए, वह बाजो नहीं सोच पर्यो। अब तो भाई यज्ञ पूर्ण हो गया, मतलब जो यज्ञ का कार्यक्रम था वो सब पूर्ण संपन्न हो गया, एक शंख नहीं बजा। तो श्री युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु ये शंख नहीं बजा, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, क्या बात है, क्या कमी रह गई, आप हमको बताएं। बोले कृष्ण देव या को सोनो सब भेव ये पे, नीके मान लेव बात दूरी समझाइए, संतर सुबंत को जो पिकवत। देखो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो युधिष्ठिर जी, हमारा एक भक्त है, उसने आपके यहाँ भोजन नहीं किया है। भागवत संत रसवंत को जेमे नाही, कोई रसवंत रसिक संत ने आपके यहाँ भोजन नहीं किया है। बोले महाराज इतने संत सब भूमि छाई है, कोई आप कह रहे कोई रसिक संत ने भोजन नहीं किया है, हमारे भक्त ने भोजन नहीं किया है, ऐसा कौन है आपका भक्त, हमको बताएं। बोले मैं बता नहीं सकता, जो पे कई भक्त नाही नाही कैसे कर गहूं। अब ये नहीं कह सकता हूं कि भक्त को हम जानते नहीं, जानता हूं, और बताऊं तो ये हमको डर लगता है। क्यों, आपको क्यों डर लगता है? कि वो हमसे नाराज हो जाएगा कि हमको कोई नहीं जानता है, भगवान ने ही बताया होगा। और इधर चिंता भी है कि आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तो हमको भी चिंता है इस बात की। हमको भी इस बात की चिंता है, तो मैं बता ही देता हूं। दासनी को दास अभिमान की निवास कहूं, पूर्ण की आस, यदि तुमको पूर्ण की आस है तो पे ऐसो ले जिमाइए। हमारा भक्त है सुपच वाल्मीकि, उसको ले आओ और जिमाओ अपने घर में बिठा करके, तो हो सकता है यज्ञ आपकी पूर्ण हो जाए। ऐसो हरिदास पुर आस पास दिसे नाही, बास बिन को लोक लोकन में पाइए। ऐसो हरिदास पुर आस पास पावे नाही दिखे नाही। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज जिस भागवत रसिक की आप बात कर रहे हैं, उसको तो हमने कहीं आसपास में ऐसा दिखता नहीं है, कोई लोकों में होगा, आप हमको बताइए, मैं लेके आऊं। भगवान ने कहा कि नहीं, लोकों लोकों में नहीं है, यही आपके द्वार पर रोज झाड़ू बुहारी करता है, स्वपच है, स्वपच वाल्मीकि है, और हमारा परम भक्त है, उसको ले आओ और उसको अपने घर में बिठा करके जिमाओ, तो आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान ने उसका पूरा पता बता दिया। श्री
अर्जुन और भीम दोनों लेने के लिए गए हैं। श्री जावो वाल्मीकि घर बड़ो, अब लीक साधु कियो, अपराध हम दियो जो बताए के। भगवान ने कहा ले आओ, हमने अपराध तो किया है, उसका परिचय दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। अर्जुन भीमसेन चले ही निमंत्रण को, अंतर उघार कई भक्ति भाव दूर है। पहुंचे भवन जाए चौदिस फिर आए, परे भूम झूम घर देखो छवि पूर है। देखा चारों तरफ से सुपज वाल्मीकि का घर, झूम घर देखो छविपूर है। छविपूर है, ठाकुर जी की सुंदर छवि है, उसमें सेवा पूजा का चकाचक सब, जो सेवा पूजा का जहाँ समय से भोग लगता है, भोजन आदि का, ठाकुर जी की आरती सेवा पूजा होती है, वहाँ कैसे भी छोटा मंदिर हो कैसा भी हो, वहाँ एकदम उसकी चमक, उसकी झलक अलग ही होती है। और जहाँ बढ़िया से बढ़िया मंदिर हो, पूजा न होती हो, तो अपने आप दिख जाएगा कि यहाँ विशेष ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है। तो झूम घर देखो छविपूर है, आए नृपराजन को देख तज काजन को, काजन सो काप काप भयो मन चूर है। श्री वाल्मीकि जी आए और श्री अर्जुन ने और भीमसेन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारे भैया श्री युधिष्ठिर जी महाराज आपको बुला रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा कि अरे हमसे क्या अपराध हो गया। कांपने लगे श्री वाल्मीकि जी महाराज, हमसे क्या अपराध हो गया जो मैं राजा ने याद किया है। श्री अर्जुन ने और श्री भीमसेन भैया ने कहा कि भाई चिंता मत करो, आप भगवान के परम भक्त हैं, आपको श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने सम्मान के लिए बुलाया है और आपका भोजन प्रसाद आज हमारे अंतःपुर में घर में होगा। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, हम तो आपका ही प्रसाद रोज पाते हैं भाई, जो पत्तलों से जूठन बटोर के लाते हैं वही सब पाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा न कहो, हम तो ऐसोपज वाल्मीकि हैं। अर्जुन भीमसेन जूठन ले डारो सदा द्वार को बुहारो। श्री अर्जुन और भीमसेन से कहा कि मैं नित्य तुम्हारे द्वार की झूठनी डालता हूं और सदा झाड़ू लगाता हूं। कहो कहा जेमो कछु पाछे ले जिमावो, हमें जानी गई रीत भक्ति भाव तुम तन है। तब तो लजानो ये कृष्ण पेरसानो, नप चाओ सोई ठानो मेरे संग को जन है। श्री सुपज वाल्मीकि जी महाराज मन में कह रहे हैं ये सब भगवान की लीला है, ये भगवान ने ही हमारी बात जरूर कही होगी और कोई जानता नहीं है। और कोई बात नहीं है भाई, आप भगवान से कह रहे हैं मन से, अपने मन से ही, आप सामर्थ्यवान हैं, हमारे साथ भी कोई होता तो हम बता देते आपको, हैं मेरे संग पूजन है, तुम भोर ही पधारो अब यही उधारो। हे प्रभु आपने बता दिया है, कोई बात नहीं, जैसे आप जो करना चाहेंगे वही होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। तो श्री सुपथ वाल्मीकि ने कहा कि सुबह होते ही मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा, आप चिंता न करें। कई सब रीत सुन धर्म पुत्र पीत भई, करिल रसोई कृष्ण द्रौपदी से खाई है। न्याय जाले भाई कही सब रीत सुन लघु धर्म, सुन धर्म पुत्र प्रीत भई। जब ये सब बात अर्जुन ने कहा कि महाराज बड़ी सुंदर छवि है उनके ग्रह में, तो
तो श्री धर्मपुत्र श्री युधिष्ठिर जी को बड़ा प्रेम हुआ सुपथ वाल्मीकि के प्रति, और वो आ गए। इधर भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि जो भंडारा चल रहा है ना उसमें नहीं पाएंगे, इनका तो भंडारा हे द्रौपदी आप अपने हाथ से बनाइए। हरे की श्री राम जानकी सरकार की, शिवल सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो श्री द्रौपदी जी को सिखाया भगवान ने कि आज हमारे भक्त को आप भोजन बनाओ, व्यंजन सुधार करो, आज तेरे हाथन की होत सफलाई। बताइए लाखों संत ब्राह्मण ऋषि पा रहे हैं, लेकिन हमारा भक्त रसिक भक्त पाएगा तो क्या होगा? तेरे हाथों की सफलाई है। द्रौपदी जी से भगवान कह रहे हैं तुम्हारे हाथों की सफलता है, आज तुम बनाओ अपने हाथ से। महाराज ये ठाकुर जी की लीला है, कब किससे क्या करवाना चाहते हैं वो ही जान। श्री भक्तमाल जी में एक चरित्र है, श्री भक्त भूप रत्नावती। चरित्र तो बहुत बड़ा है, हम थोड़ा सा प्रसंग। श्री भक्त रत्नावती अपनी दासी की बात सुनकर के, उनकी दासी थी श्री राधा वल्लभी, वो बार बार कहती रहती थी श्री हरवंश राधा वल्लभ श्री हरवंश, ऐसे कह के कहती रहती थी। तो एक दिन रत्नावती श्री रानी जी ने पूछी दासी ये क्या बोलती रहती है ऊट पटांग सी बातें? बोले रानी जू हमारी बात मत सुनो, नहीं ये आपका जी राजपाट है ना सब एक साइड में हो जाएगा, वृंदावन में रज लगा करके डोलना पड़ेगा। तो रानी ने कहा नहीं दासी बता ये क्या है, तू रोज बोलती रहती राधा वल्लभ श्री हरवंश राधा वल्लभ श्री हरवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद, क्या बोलती रहती है? बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, भगवान का स्वरूप है, उनका मैं भजन करती हूँ। श्री हरवंश महाप्रभु जी हमारे गुरु जी हैं। अच्छा तो हमको भी बता, हम भी भगवान का भजन करेंगे। उन्होंने कहा, दासी ने कहा महारानी जी बस इतना ही रहने दो, नहीं तो ये राजपाट है ना आपका ये सब वैभव ये सब छूट जाएगा। बोले नहीं नहीं, पीछे कहा कि नहीं दासी आज से तू दासी नहीं हमारी गुरु है, बता हमको सही सही भगवान का भजन कैसे किया जाए। तो रानी ने कहा कि सही बता, दासी ने बता दिया सारी विधि विधान। तो रानी ने कहा हमको अब प्राप्त कैसे हो, भगवान का दर्शन कैसे हो? तो रानी ने कहा कि हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि संतों के रूप में ही भगवान आते हैं, संतों के रूप में ही भगवान आते हैं। तो रानी ने आदेश दे दिया सभी अपने मंत्रियों को कि हमारे राज्य के चारों तरफ जहां भी चौराहे पे जहां भी संत दिखते हैं 10-20 किलोमीटर तक उनको श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक लेकर के आओ, हमारे महल में पधराओ, यहाँ सत्संग होगा उनको मैं भोजन कराया करूंगी। रानी का आदेश। महाराज बड़े बड़े संत आने लगे, सत्संग होने लगा। एक दिन जो संत वृंदावन से कहीं बाहर नहीं जाते थे, भगवान ने श्री बिहारी जी ने खुद कहा कि जाओ राजस्थान में एक रत्नावती नाम की भक्ता है हमारी, उसको दर्शन दे के आओ। महाराज हम कहीं बाहर नहीं जाते, बिहारी जी ने कहा हमारे आदेश। ठीक, संत चले गए, पहुंचे श्री रत्नावती के यहाँ। रत्नावती को उस संत को देख करके एकदम इतना भाव आया। श्री रत्नावती ने कहा भंडारा तो रोज चलता है, महाराज आप वृंदावन से पधारे हैं तो हमारी इच्छा है, क्योंकि यहाँ से श्री बिहारी जी की प्रेरणा से गए तो भी उनको किसी से पूछना तो है नहीं, रत्नावती को सीधा पूछना था उनको। तो श्री रत्नावती के महल में सीधे पहुंच गए। उन्होंने कहा महाराज कहाँ से पधारे हो? बोले वृंदावन से आए हैं। अब तो भैया रत्नावती को इतना भाव बढ़ो कुछ पूछो मत।
श्री रत्नावती ने अपने हाथ से रसोई बनाई और संत भगवान को पवाया। अब रत्नावती जी पवा रही हैं संत भगवान को, लेकिन दासी ने कहा था कि संतों के रूप में भगवान आते हैं, तो पवाती हैं, फिर उनके बिहारी जी उनके स्वरूप में दिख जाते हैं सामरे सामरे। और कभी देखती हैं संत भगवान बैठे, कभी देखती हैं बिहारी जी बैठे। तो उनके मन में आया, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने हाथ से आपको एक ग्रास भोजन करा दें। और संत भगवान नीचे को नाक डाल के बोले बिहारी जी की अभी नहीं मानेंगे तो समस्या है, अभी कुछ और कहेंगे। हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि बिहारी जी ही भोजन कर रहे हैं संत के रूप में। श्री रत्नावती ने अपने बड़े भाव से उनको खवाया। उसी प्रकार से यहाँ श्री ठाकुर जी महाराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे द्रौपदी, आज तू हमारे भक्त को भोजन अपने हाथ से कराएगी तो क्या होगा, आज तेरे हाथन की होत सफलाई है। अभी तक तूने हमको भी पवाया, लेकिन तेरे हाथों की सफलता आज होगी। ल्याए जा लिवाए कहे बाहर जिवाए देव। श्री सुपज वाल्मीकि जी आए और महल के द्वार पर ही बैठ गए। बोले महाराज यहीं भगवान का भोग लग गया होगा, यही पत्तल ले आओ, हम पा लेंगे। कही प्रभु आप लियाओ अंक भरे भाई है। युधिष्ठिर जी से कहा कि नहीं, उनको अंदर लेके आओ। तो युधिष्ठिर जी कैसे ले गए। श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, आप लियाओ अंक भरे भाई है। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया युधिष्ठिर, हमारे भक्त को आप अपने अंक में भर करके लाइए। ये है भगवान की लीला, तो इसको क्या कर दें कोई पता नहीं। और जो छुप के भजन कर रहा है उसका जरूर प्रचार करेंगे और जो प्रचार कराना चाहता है उससे कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर जी की लीला है। आन के बैठायो पाकशाल में। पाकशाल में मतलब रसोई में ही उनको बिठा दिया। जैसे हमारे श्री राम राजा सरकार ओरछा में श्री महारानी के रसोई में ही बैठे हैं अभी तक। मंदिर बनवाया था राजा ने श्री राम राजा सरकार के लिए, मंदिर में नहीं पधराए, गए नहीं मंदिर में ठाकुर जी, बोले हम तो रसोई में ही रहेंगे महारानी के पास। तो ऐसे ही श्री सुपद वाल्मीकि जी को पाकशाला में भोजन कराया है। रसाल ग्रास लेत बाजो शंख हर दंड की लगाई है। जैसे ही श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, महाराज द्रौपदी जी के हाथ से, द्रौपदी जी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो पंचकन्या में आती हैं और ये यज्ञ से प्रकट भई हैं। तो उन्होंने इतने सुंदर बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं, और सोने की कटोरी में दाल, किसी में खीर, किसी में रबड़ी। आज श्री बिहारी जी की कृपा हुई, हम लोग सो रहे थे, सोते समय श्री बिहारी जी ने पूरा 2 टिफिन भर करके राजभोग भेजा। दाल था उसमें, दाल प्रसाद, कड़ी और चावल प्रसाद, मीठे चावल प्रसाद, और क्या था, भिंडी का साग, दाल, बढ़िया सुंदर फुल्का, परामठा, सब आज बिहारी जी ने जो है 2 टिफिन भर के प्रसाद भेजा बिहारी जी ने। तो इस प्रकार से कई सोने के कटोरों में श्री द्रौपदी जी ने सुंदर सुंदर भोग लगा दिए भोजन, और सुंदर फुल्का, सुंदर कड़ी चावल, ये सब बनाया। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, ठाकुर जी आप पहले पा लीजिए सरकार। सरकार ने कहा कि नहीं, पहले युधिष्ठिर भैया पाते हैं तब हम पाते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप भगवान के भक्त हैं, हमने बुलाया है, पहले मैं आपको पवाऊंगा। तो श्री सुपज वाल्मीकि जी ने कहा, कोई बात नहीं, आपकी जैसी लीला मैं क्या करूं। तो भगवान के सामने ही आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया, और ये कटोरी पालो, ये पालो, ये पालो, भगवान का सारा भोग लगा करके श्री सुपज वाल्मीकि जी ने एक थाली में, छोटी छोटी कटोरियों में सब उसका जितना भी सामान था एक थाली में मिला लिया और पाने लगे। जैसे ही पाए, एक रसाल ग्रास लेत बाजो शंख, एक ग्रास लिया है, शंख बज गया।
दूसरा ग्रास लिया तो शंख नहीं बजा। जब शंख नहीं बजा तो हर दंड की लगाई है। भगवान ने एक लकड़ी उठा करके शंख में पिटाई की शंख की, क्योंकि शंख कोई जड़ थोड़ी है, भगवान का आयुध है। तो भगवान के पास में जो भी वस्तु रहती है सब चेतन है। भगवान ने दंड की लगाई है कि अरे हमारा भक्त प्रसाद पा रहा है, तुझे ग्रास ग्रास पर बजना चाहिए, क्यों नहीं बाजा। शीत शीत प्रति क्यों न बाजो, कछु लाजो कहा भक्ति को प्रभाव। जानते हो जानियो बोलो या पूछे ते कही है वाल्मीकि में। शीत शीत प्रति क्यों न बाजो, राजो कहा भक्ति को प्रभाव तेने जानते हो न जाने। तुम शंख से कह रहे तुम भक्ति का प्रभाव जानते हो, फिर भी क्यों नहीं ग्रास ग्रास पे बजे। शंख अकुला करके घबरा गया, महाराज मारो मत। बोले क्यों? बोले अपनी द्रौपदी से पूछ लो, उसकी गलती है इसमें। श्री द्रौपदी जी से भगवान ने पूछा क्या बात है, तुमने क्या गलती कर दी। श्री द्रौपदी जी ने कहा कि मान सांच बात जात बुद्धि आई, देखी आए सबही मिलाई मेरी चातुरी बहाई। हमने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए थे, 56 भोग बनाए थे, और एक ग्रास पाते तो ये कहते वाह रबड़ी बहुत सुंदर है, फिर ये कहते दाल बड़ी सुंदर है, कढ़ी बड़ी सुंदर है। लेकिन इन्होंने तो हमारी जितनी चतुराई थी सब एक थाली में ही मिला दी, कोई स्वाद ही नहीं रहा, सारा भोजन एक साथ में मिला लिया। तो हमारे मन में आई कि भाई भले ही भगवान के भक्त हैं लेकिन हैं तो सुपच, भाई सुपच तो जूठन ही पाते हैं, तो इनकी आदत है जूठन पाने की। ऐसा भाव द्रौपदी के मन में आया तो शंख नहीं बाजा, क्योंकि भक्त के प्रति अपराध बन गया। पूछे ते कही है वाल्मीक में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाऊं स्वाद उन्मानिए। तब भगवान ने द्रौपदी के सामने कहा श्री भक्तराज श्री सुपज वाल्मीकि जी से, भक्तराज तुमने ऐसा क्यों किया। अरे द्रौपदी ने वे सुंदर भोग बनाए थे, आप एक एक करके पाते कितना आनंद आता। तो उन्होंने कहा महाराज सबसे पहले मैंने आपको सारा भोग पवा दिया था, अब आपका जो प्रसाद है उसमें हम बुद्धि करें कि नहीं ये तीखा है, ये खट्टा है, ये ज्यादा मीठा है, ये कड़वा है, ऐसा कहने से प्रसाद का अपराध बनता, इसलिए हमने सारा मिला करके आपका प्रसाद पाता हूं मैं। तो पाऊं पाऊं स्वाद न उन्मानिए, प्रभु पाऊं पाऊं स्वाद उन्मानिए, मैं तो आपका प्रसाद पाता हूं, ऐसे भाव से हमने पाया है। श्री द्रौपदी जी से कहा, द्रौपदी जी ने क्षमा याचना मांगी, कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, आपके प्रति हमारा अपराध क्षमा कराएं। तो श्री सुपद वाल्मीकि ने कहा महाराज तुम्हारी लीला तुम ही जानो, न तो हम अपराध जानते हैं न पुण्य जानते हैं, आपकी सेवा पूजा नाम जपता रहता हूं आपका, इसी से आपने लीला कर दे। इस प्रकार से अब तो जैसे ही श्री सुपद वाल्मीकि जी ने ये द्रौपदी जी के सामने भगवान ने कहा है कि हमारा प्रसाद ही हमारे भक्त पाते हैं, अब तो शंख बजना ऐसा प्रारंभ हुआ कि तीन लोकों में धुनी छा गई, शंख की शंख बंद ही नहीं हो रहा है। श्री सुपद वाल्मीकि जी पाते रहे पा रहे हैं, शंख बज रहा है, यज्ञ पूर्ण हो गया, तीनों लोकों में शंख की ध्वनि की आवाज सुनाई पड़ गई। बोलिए श्री सुपद वाल्मीकि महाराज की। तो भैया भक्ति किसी के बांट में नहीं है, भक्ति हम लोगों ने उस दिन श्री सबरी जी का चरित्र स्मरण किया था। तो भक्ति जिसके पास होती है
तो भगवान कहते हैं वह भक्त मुझे प्रिय होता है, जात पात कुल धर्म बढ़ाई। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई इससे मैं नहीं जानता, मैं तो केवल ये जानता हूं कि हमारा भक्त हमारा भजन करता है, वो हमारा भक्त है। तो श्री सुपज वाल्मीकि जी का हमने चरित्र सुना, श्री युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। अब हम लोग कल 10 बजे से श्री वर्तमान जी का पाठ पूज्य श्री 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 108 श्री जानकी दास भक्तमाली श्री फक्कड़ महाराज जी के 12वें सीय प्रिय मिलन महोत्सव के उपलक्ष्य में ये 9 दिवसीय श्रीमद् भक्तमाल की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं, मैं प्रार्थना करूं महाराज जी कुछ आशीर्वाद रूप में कुछ शब्द बोलेंगे। वर्णानां मृतसंघानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं रामं रामानुजां सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अस्मिन् जीवति वीरे तु हतमप्यहतं बलम्। मंदिर में विराजमान भगवान सीताराम जी, राधा कृष्ण जी और दास भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज, व्यास पीठ पर आसीन पुजारी जी महाराज, इस आश्रम में मैं 2003 में रहता था और जो महाराज थे अभी जिनकी ये महोत्सव मनाए जा रहे हैं, उनसे मैं भक्तमाल मूल और प्रियदास जी की टीका भी उचित में सुना। तब से लगभग आज तक भक्तमाल जो हमारे एक प्रातः काल के स्वाध्याय में प्रतिदिन का है, और घीसा में पिछले साल मूल भक्तमाल का मैंने विद्यार्थियों के बीच में संपूर्ण स्वाध्याय कराया था। वृंदावन में एक संत थे भक्तमाली जी, भक्तमाल दास जी महाराज, वो अब नहीं रहे। वो अखंडा जी में आते थे तो उन्होंने भक्तमाल के बारे में बताया कि यह जो एक भक्तमाल ग्रंथ है, पंडित पछाड़ ग्रंथ है। प्रायः विद्वानों को अपने एक विद्या का अहंकार होता है। सारा जीव किसी न किसी अहंकार में जी रहा है। और मानस में एक लिखा है, सकल सुखदायक अभिमाना। तो अभिमान निवृत्ति के लिए, दयनीयता प्राप्ति के लिए भक्तमाल का गुरु परंपरा से अध्ययन बहुत ही जरूरी है। मैं जब वृंदावन के मंचों पर या रासलीला में सुनता हूँ, यह जो भक्तमाल का प्रथम जो दोहा है, वहाँ पर शब्द क्या है, भक्त भक्ति भगवंत पद है। तो वहाँ भक्त नहीं कह के वो भक्ति बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसका अध्ययन नहीं करते। तो ये जो टीका जो है प्रियदास जी की महाराज, बहुत ही गंभीर है और बहुत विस्तृत है। ऐसे एक कहावत है, टीका गुरु नाम गुरु।
कोई पढ़ा रहा है, यदि उसे समस्या है तो कहाँ देखेगा वो, टीका को पढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक बार महोत्सव में बताया भी था, प्रार्थना भी की थी यहाँ के वार्षिक महोत्सव में, कि ये जो वार्षिक महोत्सव है, चाँद का प्रवचन है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रतिदिन कुछ न कुछ यहाँ स्वाध्याय होना चाहिए। जैसे आजकल पुजारी जी स्वाध्याय करा रहे हैं, कारण कुछ भी हो। और जैसे यह नाभादास जी के भक्तमाल है, ऐसे एक रीवा नरेश जी महाराज हैं, उनके भी भक्तमाल हैं। मैं जब सोहम में था 1998 में, तो रामजी वास संघ भवन में मथुरा दास जी महाराज भक्तमाल का स्वाध्याय कराते थे। तब से मेरा इसमें रुचि है। और उनके बाद में शरणागत आश्रम में जो बिहारी दास जी महाराज हैं, उनसे भी मैं सुनता रहता हूँ कभी कभी। तो इस प्रकार से भक्तमाल एक ग्रंथ है, कलयुग में उद्धार के लिए, अभिमान नाश के लिए, भक्ति के लिए, दैत्य प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। और पुजारी की इसमें बड़ी रुचि है। हम चाहते हैं कि पुजारी इसमें अच्छे टीका के साथ हमेशा इसका स्वाध्याय करते रहें। राधे राधे राधे।